अभी आवाज आ रही है? मैं जो बोल रहा हूँ वही आ रही है ना आवाज? बताओ अभी क्या बोला मैंने? अरे पंखे क्यों चला रहे हैं हम लोग? पंखा आप बंद कर दीजिए तो मैं ठीक से बात कर पाऊंगा, नहीं तो आवाज ही नहीं आएगी। बंद कर दीजिए पंखा आप साहब, और थोड़ी देर के लिए सब लोग साइलेंट हो जाइए। तो आज सब हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो पीछे अपने पाटीदार समाज के इस हॉस्टल के सारे संचालक लोग, सारे लोग, और आप सब शताक्षी के रूप में जो यहाँ विराजमान है, उन सबके चरणों में वंदन करता हूँ। शताक्षी माने कौन? जो दुर्गा माँ जिसकी हजारों आंखों से जो इस सृष्टि को देख रही है और इस सृष्टि को चलायमान कर रही है, और जिस चराचर से जो जगत है पूरा, ये पूरा जो ब्रह्मांड है जिस शक्ति से चलता है, उस देवी का नाम क्या है? शताक्षी है, जिसकी हजारों आंखें हैं, जिससे वो एक एक को देख रही है। तो अभी वो जितनी सारी जो तुम्हारी आंखें हैं वो सब किसको देख रही है? वो मुझे देख रही है। इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारे अंदर जो दुर्गा है उसको मैं चरणों में वंदन करता हूं मैं। ठीक है? तो हम क्या है सब? शताक्षी दुर्गा रूपी आप सब लोग उस रूप में यहाँ विराजमान है। उन सबको यहाँ से इस जगह से वंदन करता हूँ। और आज मेरा सौभाग्य है कि यहाँ उमिया माता गर्ल्स हॉस्टल में मैं आया और आप सब लोगों के बीच कुछ बोलना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने यहाँ जब शुरू करी बातचीत, तो उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की एक समिति बनी हुई है। तो बड़ा कठिन सा शब्द उन्होंने बोला, हमको भी समझ में नहीं आया कि उन्होंने बोला क्या। और ये मैं आकर खड़ा हूँ, ये जैकेट वाले भैया आके कौन खड़े हो गए? अभी तो सब लोगों के बहुत सारे दिमाग में कंफ्यूजन भी होगा, ये भाई साहब कौन आके खड़े होकर क्या बोलना चाह रहे हैं। तो शिवाजी महाराज का नाम सब लोगों ने सुना है क्या? शिवाजी महाराज का नाम सुना है ना सबने? उनकी माँ का नाम क्या था? जीजाबाई। ठीक है? और शिवाजी महाराज, और चूंकि मैं यहाँ पाटीदार, मेरे को बोलना नहीं चाहिए यहाँ पे, लेकिन शिवाजी महाराज किस समाज के थे पता है क्या? शिवाजी महाराज पाटीदार थे। ठीक है? अब उसके बाद में उसकी डिटेल फिर बोलूंगा और धीरे से मैं। ठीक है ना? कि उसके मूल में जाएंगे तो फिर निकल के फिर शिवाजी महाराज भी निकल के आ जाएंगे, लेकिन यहाँ बैठा हूं तो इसलिए मुझे ध्यान है तो बात कर दी। तो शिवाजी महाराज जो है उनके राज्याभिषेक का, तो आप लोगों ने शिवाजी महाराज का एक फोटो देखा होगा जिसमें वो सिंहासन पे बैठे हैं और अंग्रेज अधिकारी उनको भेंट दे रहे हैं कुछ ना कुछ। देखा क्या वो फोटो कहीं किसी ने? किसी ने देखा क्या? हाथ खड़ा करो। शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक का फोटो देखा किसी ने? क्या? अच्छा, शिवाजी महाराज का फोटो देखा कि नहीं किसी ने? सबने देखा शिवाजी महाराज का फोटो? ठीक है। तो शिवाजी महाराज जो है हमारे, जब वो 350 साल पहले उनका राज्याभिषेक हुआ था। कितने साल पहले? 350 साल पहले उनका राज्याभिषेक हुआ था। और वो जब राज्याभिषेक हुआ था तो वो जिस परिस्थिति के अंदर उनका राज्याभिषेक हुआ था, वो एक विलक्षण, मतलब क्या कहें कि बड़ी असामान्य घटना थी वो। इसके कारण से 350 साल बाद हम उनको वापस से स्मरण कर रहे हैं कि वो जो घटना घटी थी उसको हमको इस बार याद करना चाहिए, और इसी बहाने शिवाजी महाराज को याद करना चाहिए हमको। अब ध्यान में आएगा 350 वर्ष शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की यह समिति बनी है, राज्याभिषेक समिति, और पूरे वर्ष भर शिवाजी महाराज के कार्यक्रम करने वाली है। और उसी के लिए मैं आपके बीच में भी आया हूँ कि शिवाजी महाराज, आपको भी ध्यान में आए कि शिवाजी महाराज मैंने क्या ध्यान में ही क्या बात सबको? अरे हाँ हाँ बोलते रहना बीच में। हाँ, ठीक है। तो शिवाजी महाराज जो है, उस समय जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, उस समय इस देश के अंदर मुगलों का राज था। एक तरफ मुगल थे दिल्ली के अंदर, हैदराबाद में निजाम शाही, बीजापुर के अंदर आदिल शाही थी। तीन तरफ से मुसलमानों को पूरे भारत के अंदर मुगलों ने इस पूरे देश के ऊपर राज किया हुआ था। कहीं आदिल शाही थे, कहीं निजाम शाही थी, और कहीं क्या थी? मुगल शाही थी। उन तीनों के बीच के अंदर, और जब मुसलमानों का जब इस देश में राज था, उस समय क्या परिस्थिति थी कि जो बहन बेटियां हुआ करती थी वो स्वतंत्रता के रूप से, स्वतंत्रता से घूम नहीं सकती थी, उनको उठा के ले जाते थे मुसलमान, और गाय सड़क पर खुलेआम काटी जाती थी। ऐसी परिस्थिति थी। और हिंदू को अपने मंदिरों के अंदर पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था। वह समय था जब सोमनाथ का मंदिर हमारा टूट गया था। सोमनाथ का मंदिर पता है कहाँ है? कहाँ है सोमनाथ का मंदिर? गुजरात में है। फिर अभी हाल अपने को समझने, ज्ञान व्यापी का नाम सुना होगा अपने यहाँ, काशी बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर कहाँ है? वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में। तो वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ दिया गया। अयोध्या के अंदर अभी राम मंदिर बनने वाला, सबने सुना कि नहीं? तो राम मंदिर जब, ऐसा तो है नहीं कि वो आज बन रहा है, आज से जो है 400 साल पहले औरंगजेब ने तोड़ा उसको। किसने तोड़ा? औरंगजेब ने उसको तोड़ा। और अयोध्या में राम की जन्मभूमि से राम का मंदिर हटा करके वहां पर बाबरी नाम के का एक ढांचा खड़ा कर दिया। ठीक है क्या? अभी ऐसा कोई कर सकता है क्या?
अभी तो हमारी ताकत है इस देश के अंदर, तो हमने अयोध्या के अंदर राम की जन्मभूमि पे राम का भव्य मंदिर निर्माण खड़ा कर रहे हैं, कि नहीं कर रहे हैं? हम सब लोगों ने अखबार में और टीवी में पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? लेकिन आज से 350 साल पहले ऐसी परिस्थिति नहीं थी, ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम ऐसा कुछ कर सके इस देश में। भले इस देश के अंदर आबादी हमारी ज्यादा थी हिंदुओं की, लेकिन ऐसा हम कर पाते क्या? नहीं कर पाते। लेकिन इस परिस्थिति के अंदर एक बालक का जन्म हुआ जिसकी माँ का नाम जीजा था, और उस माँ का नाम जीजा था, और वो जीजा माता के घर में एक बालक ने जन्म दिया, उसका नाम क्या था? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। ठीक है ना? तो छत्रपति शिवाजी, तो छत्रपति शिवाजी का क्या है उनके जीवन का, कि इस घोर विपरीत परिस्थिति के अंदर, इतनी जबरदस्त परिस्थिति के अंदर शिवाजी महाराज उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया, और वो हिंदू पदशाही, हिंदू साम्राज्य की, हिंदवी स्वराज्य की हमने स्थापना करी। क्या की? हिंदवी स्वराज्य। हिंदवी स्वराज्य की मतलब हिंदुओं के शासन की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? हिंदुओं के शासन की स्थापना करी। तो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक समझ में आया क्या अब हमको? अरे आया कि नहीं आया? हाँ, मेरी आवाज माइक से ज्यादा तेज है, आ रही ना आवाज? हाँ, सबको देख रहा हूं मैं, कौन कौन सुन रहा कौन नहीं सुन रहा। ठीक है, तो शिवाजी महाराज कैसे बने? तो शिवाजी महाराज जीजा माता के कारण से बने। किसके कारण बने? जीजा माता के कारण। जब ऐसी परिस्थिति बनी थी तो जीजा जो माता थी, उनकी जेठानी को मुसलमान उठा के लेके चले गए। कौन उठा के ले गए थे? मुसलमान उठा के। और ऐसी घटनाएं रोज प्रतिदिन घटती रहती थी कि जब महिलाओं का अपमान किया जाता था, ऐसी परिस्थितियां रोज घटती थी। कभी मंदिर तोड़े जाते थे, कभी महिलाओं को अपमानित किया जाता था, कभी क्या किया जाता था, ऐसा डेली चलता था, रोजाना चलता था सारा। लेकिन उस घटनाक्रम के साथ में इससे कोई व्यथित हुआ कि नहीं हुआ? तो उससे जीजा माता बड़ी व्यथित थी कि ये कब तक चलेगा, ये सब कुछ ऐसा कब तक होगा, कि ऐसे कब तक महिलाओं का अपमान होता रहेगा। तो जीजा माता ने क्या किया? भोलेनाथ जी के सामने तपस्या करी और ने कहा, है भोलेनाथ, है शंभू, है महाकाल, कुछ ऐसा वरदान दे तू हमें कि हमें जो है, ये जो मुगल जो आतिताई है, ये जो आक्रमणकारी है, ये जो आतंकवादी है, इनसे हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए। जीजा माता गर्भवती हुई, और गर्भवती होने के बाद में क्या हुआ? भगवान महाकाल के आशीर्वाद से और भगवान शिव के आशीर्वाद से शिवाजी महाराज का जन्म हुआ 19 फरवरी सन 1727 के दिन। शिवाजी महाराज का जन्म हो गया। अब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ तो शिवाजी महाराज जब गर्भ में थे तो जीजा माता क्या करती थी? गीता का रोज पाठ किया करती थी। जब वो जिनका जन्म हो गया शिवाजी महाराज का, तो जब वो छोटे थे तो उनको महाभारत और रामायण की कहानी सुनाई जाती, उनको चरित्र सुनाए जाते थे कि कैसे गीता का जो है भाष्य जो है, गीता जो है कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र के अंदर सुनाई। ये बताया जाता था उनको कि कैसे कृष्ण भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके जब उनके ऊपर भीष्म ने प्रहार किया तो कैसे उन्होंने जाके अपने हाथ के अंदर रथ का पहिया उठा लिया था। सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण थे ना। कैसे उन्होंने शिशुपाल का वध किया, कैसे द्रौपदी का चीरण हो रहा था तो द्रौपदी की साड़ी लेकर के वो कृष्ण भगवान प्रकट हुए, इसके अंदर हुए थे कि नहीं हुए थे? धृतराष्ट्र की सभा के अंदर कृष्ण भगवान, सबने देखा है वो चित्र। तो ऐसी कहानियां सुनाई जाती थी शिवाजी महाराज को, जीजा माता बताती थी ऐसी कहानी। जब 10, 11, 12, 13, 14 साल के शिवाजी महाराज हुए तो जीजा माता ने कहा कि शिवा, तुझे जिस दिन के लिए मैंने 9 दिन 9 महीने प्रसव पीड़ा को सहन किया, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो पीड़ा होती है, जब बच्चा होता है तो पीड़ा होती है, और जब हम जन्म लेते हैं तो किस पीड़ा से माँ को किस प्रकार की माँ को पीड़ा सहन करती है वो माँ ही जानती है। आपकी माँ से पूछना तो बताएगी प्रसव पीड़ा क्या होती है। और शिवाजी महाराज का जन्म हो गया, और शिवाजी महाराज का जन्म हुआ 14 साल की उम्र के अंदर पहला किला जीत लिया उन्होंने। कितने? 14 साल। और शिवाजी महाराज का जन्म हुआ तो 14 साल का, उसका किले दर किले जीते, और पूरे जीवन के अंदर उन्होंने 300 किले जीते। कितने जीते? 300 किले जीते। और शिवाजी महाराज जब 300 किले जीत गए पूरे देश के अंदर जो है, उन्होंने कहा कि हम जो है ये हिंदुओं के लिए स्थापना कर रहे हैं, ये हिंदुओं का राज्य स्थापना कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा हिंदवी स्वराज की स्थापना करना। बताओ स्वराज शब्द का उपयोग और किस क्रांतिकारी ने उपयोग किया है? स्वराज, आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा है? किसी ने स्वराज शब्द? हाँ, और बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले किस क्रांतिकारी ने उपयोग करा? बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने क्या कहा था बाल गंगाधर तिलक ने? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये कौन सा स्वराज था? ये वही स्वराज था जिसकी शिवाजी महाराज ने स्थापना की थी। ठीक है ना। बाद में फिर अंग्रेज आ गए यहाँ पे, तो 200 साल के 500 साल 320 साल जो है मुसलमान, और उसके बाद के 200 साल जो है वो अंग्रेजों की गुलामी हमने से।
लेकिन जो शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी, उस स्वराज की कल्पना किसने करी? बाल गंगाधर तिलक ने। तो शिवाजी महाराज, जो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मस्थल है, उस स्वराज की स्थापना शिवाजी महाराज ने। और उस स्वराज के कारण से क्या हुआ? उस स्वराज के कारण से हमने इंदौर नगर में रहते हैं ना, अहिल्याबाई होलकर का नाम सुना क्या हमने? सबने सुना है। कौन थी देवी अहिल्याबाई होलकर? जिन्होंने इंदौर को बसाया, जहां से महेश्वर से जिन्होंने अपनी राजधानी चलाई। कोई है महेश्वर का रहने वाला है यहाँ? हाँ, ये देखो आ गई। ठीक है ना, महेश्वर का किला सबने देखा है। अगली बार जब जाओ तो याद आएगा कि शिवाजी महाराज का जो स्वराज था, जो शिवाजी महाराज का राज्य था, उसका हिस्सा होलकर्स भी उसी का हिस्सा है। तो जब शिवाजी महाराज अगर हिंदवी स्वराज की स्थापना न करते तो हम अहिल्याबाई होलकर को देख पाते क्या? नहीं देख पाते। ये शिवाजी महाराज के राज्य का हिस्सा था ये। और शिवाजी महाराज के राज्य का हिस्सा और कौन था? रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना क्या? कहाँ की थी रानी लक्ष्मीबाई? झांसी। मैं अपनी झांसी चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी कहां से बनी? झांसी की रानी। वो भी शिवाजी महाराज का राज्य था। कहां था? और शिवाजी महाराज का जन्म, शिवाजी महाराज राजा कहां बने थे? पुणे के अंदर। कहां है पुणे? महाराष्ट्र में, दक्षिण के अंदर पुणे के अंदर रायगढ़ का किला है। वहां से उन्होंने कहां तक राज्य करा? कहां तक उनके स्वराज के बाद में कहां तक स्थापना हुई? उत्तर प्रदेश में है ना झांसी, तो बुंदेलखंड में। झांसी कहां है? बुंदेलखंड में। कभी भारत का नक्शा उठा के देखना तो वहां तक दिखेगी रानी। तो झांसी की रानी वहां तक पहुंची। अगर शिवाजी महाराज न होते तो झांसी की रानी होती क्या? फिर हम ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता भी नहीं पढ़ पाते। लेकिन शिवाजी महाराज का सपना था हिंदवी स्वराज। उन्होंने जिस कठिन परिस्थिति के अंदर, अभी बाद में यहाँ मेरे साथ में मेरे पीछे एक मित्र भी आए हैं, तो वो भी शिवाजी महाराज की कहानी सुनाएंगे, तो इसलिए वो कुछ बातें वो भी बताएंगे, इसलिए वो बातें मैं नहीं बता रहा। ठीक है, इसलिए 4 कैरेक्टर उनके जीवन के। एक मैंने क्या बताया, और शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक से कौन मिला हमको? अहिल्याबाई होलकर। और हम देवी उनको क्या बोलते हैं? रानी अहिल्याबाई होलकर नहीं, क्या बोलते हैं? देवी अहिल्याबाई होलकर बोलते हैं। पूरे देश के अंदर किसी भी रानी के आगे देवी शब्द का उपयोग नहीं किया गया। देवी शब्द का उपयोग सिर्फ किसके आगे किया गया है? देवी। हम जब नाम लेते क्या बोलते हैं? देवी अहिल्याबाई। सुशासन और प्रशासन की एक जागती हुई मूर्ति, कि जिन्होंने कहा मैं नहीं, मेरी गादी जो है वह शिव की गादी है। उनके उसमें राज्य के ऊपर, उनके सिंहासन पे कौन बैठता था? साक्षात शिव महाराज बैठते थे उनकी गादी। ठीक है ना, ऐसे गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अपन यही बैठते हैं, सब लोगों ने देखा है, सब कुछ जाना है। राजवाड़ा सब लोगों ने देखी है, राजवाड़ा इंदौर के अंदर। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि राजवाड़ा नहीं गया कोई यहाँ? कोई है क्या ऐसा कोई राजवाड़ा नहीं गया इंदौर में? बहुत सारे ऐसे। अरे यार, उनको लेकर जाना है एक दिन राजवाड़ा। अच्छा ठीक है। तो ये शिवाजी महाराज जो है, शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक कारण से, बाजीराव का नाम सुना है आपने? हाँ, बाजीराव पेशवा मूवी देखी होगी सब लोगों ने, बाजीराव पेशवा। तो बाजीराव क्यों बने? क्योंकि शिवाजी महाराज ने स्वराज की स्थापना करी थी, और उसको आगे बढ़ा के बाजीराव पेशवा कहां तक ले गए स्वराज को? दिल्ली तक लेके चले गए उसको। और शिवाजी महाराज को ऐसा ही नहीं कि स्वराज की लड़ाई शिवाजी महाराज नहीं लड़ी। शिवाजी महाराज के बाद उनकी बहू थी ताराबाई, उनने 1707 तक औरंगजेब से लड़ाई लड़ी, और आखिरी में औरंगजेब को हाथ छोड़ना पड़ा और उसको पीछे हटना पड़ा, और हिंदवी स्वराज आगे बढ़ता रहा। तो ऐसे शिवाजी महाराज। ठीक है ना। तो शिवाजी महाराज क्यों थे? तो शिवाजी महाराज जीजा माता के कारण थे। एक कहानी सुनाता हूं, फिर अपनी बात को खत्म करता हूं। क्या हुआ कि शिवाजी महाराज जो है, जब उनका किले जब वो जीतते जा रहे थे, पूरा, आप भारत का नक्शा आपने भूगोल में पढ़ा है, जियोग्राफी के अंदर, जियोग्राफी में देखा, उसमें देखना पुणे एक छोटी सी जगह है। पुणे एक बहुत छोटी सी जगह है, और पुणे जो है वो इतनी बड़े, उसके अंदर उनके जो पिताजी थे, उन्होंने उतनी सी जागीरी उनको सौंपी थी। क्या थे? जागीरदार माने सरपंच टाइप। ठीक है ना, जागीरदार माने क्या? एक सरपंच जैसे, उतनी सी जागीरी दी थी वहां पे। लेकिन शिवाजी महाराज ने क्या किया, वहां से संकल्प, उनकी माँ का संकल्प था कि हिंदवी स्वराज की स्थापना होती, अपना राज्य होना चाहिए, मेरा बेटा किसी का नौकर नहीं बनेगा। क्योंकि जो शिवाजी महाराज के पिताजी थे, शाहजी राजे भोसले जो थे, वो आदिल शाह के यहाँ पर जॉब करते थे, वहां पर उनकी सेना में सैनिक थे। लेकिन उन्होंने कहा मेरा बेटा सैनिक किसी का नौकर, किसी मुसलमान का सैनिक नौकर नहीं बनेगा। क्या बोला? मेरा बेटा किसी मुसलमान के यहाँ पर नौकर नहीं बनेगा, वो अपना स्वराज साम्राज्य खुद खड़ा होकर। ये किसने कहा? जीजा माता ने। तो जब वो किले दर किले जीतते जा रहे थे, तो फिर क्या हुआ? उससे जरूरी तो है नहीं कि सब उनको जीतने देंगे। वो सारे किले किसके थे? आदिल शाह के थे, बीजापुर के राजा के थे।
तो वो जीतते जीतते जो है सब लोग को लगने लगा कि अब इसको कहीं ना कहीं आकर रोकना चाहिए शिवाजी को। और उस समय शिवाजी महाराज की उम्र रही होगी 21-22 साल की। कितनी? 21-22 साल। अपने उसमें से कोई है बच्चे 21-22 साल की? नहीं है, सब छोटे ही। हाँ ठीक है, ठीक है ना, 21-22 साल की उम्र रही। तो क्या हुआ, आदिल शाह ने जो है एक बार आदिल शाह ने जो है अपने यहाँ कहा कि ये जो शिवाजी नाम का जो है, शिवाजी का जो है, इस चूहे को जो पकड़ के लेकर आएगा उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो उस समय शिवाजी की अच्छी खासी धाक बन चुकी थी, वो इतने किले जीत चुके थे। तो शिवाजी महाराज जो है उनने उस आदिल शाह जो है उसमें से एक सेनापति खड़ा हुआ, उसका नाम था अफजल। क्या नाम था उसका? अफजल। अफजल खड़ा हुआ, बोले मैं शिवाजी को पकड़ के लेकर आऊंगा। अब अफजल की हाइट कितनी थी? 6.5 फीट। कितनी? 6.5 फीट, मतलब मुझसे और इतना हुआ, ठीक है ना, 6.5 फीट। 6.5 फीट का हलवा। और शिवाजी महाराज की हाइट कितनी थी? 5 फुट 6 इंच, मतलब मेरे बराबर। मेरी हाइट और शिवाजी महाराज के लगभग बराबर ही होगी, ठीक है। अफजल जो है, अफजल को बोला, उन्होंने कहा कि मैं जो है, मैं संकल्प करता हूं, मैं बताता हूं, मैं शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लेकर के आऊंगा। अब जो अफजल जो है वो चलता है शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए, और लड़ते लड़ते कहां पहुंचता है? प्रतापगढ़ के किले तक पहुंचता है। और प्रतापगढ़ के किला जब वो चलने लगता है, पंढरपुर का नाम सुना क्या महाराष्ट्र में? सब पंढरपुर है महाराष्ट्र के अंदर, सब देखना कभी अभी जीके का आएगा तो पंढरपुर का क्वेश्चन आएगा। तो जब अफजल जो शिवाजी महाराज की तरफ लड़ने के लिए निकलता है, तो रास्ते में वो पंढरपुर का मंदिर ध्वस्त करता है, पंढरपुर का मंदिर। और शिवाजी महाराज की जो कुलदेवी रहती है तुलजा भवानी, वो उनका भी मंदिर तोड़ देता है, ध्वस्त कर देता है मंदिर। और शिवाजी महाराज की सेना जो है, शिवाजी महाराज की सेना उस समय 40,000 घुड़ की सेना थी। कितने की? 40,000। और अफजल की थी 1 लाख की सेना। कितनी थी? 1 लाख। अब शिवाजी महाराज की तरफ अफजल का मंदिर तोड़ दिया, यहाँ गांव के गांव जलाए जा रहे हैं, और वो शिवाजी महाराज की तरफ बढ़ रहा है। अब जब तुलजा भवानी का मंदिर तोड़ दिया, तो ये खबर पहुंची जीजा माता के पास। तो जीजा माता ने शिवाजी महाराज को बुलाया, और शिवाजी महाराज को लेके शिवा बोलती थी वो, शिवा बोले तुलजा भवानी का मंदिर तोड़ दिया अफजल। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि अब क्या कर सकता हूं मैं, वो इतना ताकतवर है, वो अभी उससे जाके सीधा लड़ने से तो रहा मैं जाकर के 1 लाख और हम 40,000 है। तो जीजा माता ने क्या कहा, अब ये बात सुनना है यहाँ से। जीजा माता ने कहा कि शिवाजी, मुझे 32 दांतों वाले बकरे का सर चाहिए जिसने तुलजा भवानी का मंदिर तोड़ा है। कितने? 32 दांतों वाले बकरे का। 32 दांत किसके होते हैं? इंसान के होते हैं। और 32 दांतों वाला बकरा कौन? मैंने अफजल। किसका चाहिए मुझे? अफजल का सर चाहिए तुलजा भवानी के बाद चरणों में। उसकी बलि लगेगी जब तक मैं ना तुलजा भवानी का दर्शन करूंगी ना मैं तेरा चेहरा देखूंगी। तो शिवाजी महाराज के चेहरे पे शिकन थोड़ा सा रहता है। उनका चेहरा कहता है कि अब ये माँ ने कैसी डिमांड कर ली मेरे से, कि माँ की जो ये इच्छा कैसे पूरी करूंगा मैं। तो उनके शिवाजी महाराज पे थोड़ा सा संकोच आता है। तो जीजा माता क्या कहती हैं, बोले तेरे 9 महीने की प्रसव पीड़ा मैंने इस दिन के लिए नहीं सहन करी थी कि तू मुझे, मैं तेरी शक्ल इस तरह से देखूं। हिंदवी स्वराज के लिए मैंने तुझे जन्म दिया है। और 9 महीने की प्रसव पीड़ा किस लिए सहन की मैंने? इस दिन के लिए नहीं सहन की मैंने, हिंदवी स्वराज के लिए मैंने प्रसव पीड़ा को, 9 महीने की प्रसव पीड़ा को सहन। शिवाजी महाराज कुछ बोलते नहीं, चले जाते। योजना बनती है, उसकी तैयारी होती है, रणनीति बनती है, और अफजल और शिवाजी महाराज की भेंट तय होती है। बहुत बड़ी कहानी में, कहानी सुनाऊंगा तो फिर पीछे और समय चला जाएगा आगे ज्यादा, इसलिए बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं। लेकिन अफजल और फिर क्या होती है, इन दोनों का के बीच में क्या होता है, युद्ध चलता रहता है। उस बीच में दोनों के बीच में तय होता है कि समझौता कर लिया जाए। शिवाजी महाराज क्या उनकी रणनीति थी कि उनका यह था कि कम से कम जनहानि हो और युद्ध कैसे जिया जाए, चालाकी से युद्ध कैसे जीता जाए, इसमें शिवाजी महाराज जबरदस्त थे। तो शिवाजी महाराज जो है उनने तय करा कि हम अफजल से मिलना चाहिए और हमको आगे समझौते की सुलह की बात करनी चाहिए। लेकिन इस बात के लिए क्या होता है, अफजल को कैसे मनाए? तो उनके एक दूत को वो चाहते हैं वहां पर, और कहते हैं कि शिवाजी महाराज तो डर गए हैं अभी, और आपके चरणों में वंदना करने आ रहे हैं, वो आपके पैर छुएंगे और आपसे माफी मांगेंगे, और जो भी आप समझौता कर लो। तो प्रतापगढ़ के जंगल में बुलाते हैं, शामियाना सस्ता है, और दोनों के बीच एक मिलने का दिन तारीख तिथि तय होती है उनसे मिलने के लिए। तो जो अफजल होता है, अब मैंने उसकी हाइट कितनी बताई? 6.5 फीट। अब शिवाजी महाराज जब यहाँ से जाते हैं तो उनको पता होता है कि मेरे साथ धोखा भी हो सकता है, तो इसलिए क्या करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं पूरी। तो अपने सर पे जो है, उनके सर पे उनकी पगड़ी देखी आपने, ऐसी जरीदार चपड़ी पे, वो उसके अंदर एक लोहे का टोप पहनते हैं और उसको जरीदार पगड़ी पहनते हैं अंदर। अपने हाथ के अंदर, चूंकि उसके अंदर तय हुआ था कोई अपने साथ हथियार भी लेकर नहीं आएगा और कोई व्यक्ति भी नहीं लेकर आएगा, लेकिन आप आपके साथ 5 व्यक्ति, 5 तुम्हारे लाओगे और 5 मैं अपने लाऊंगा। तो उनका जो हुआ था जीवा महला,
उनका एक अंगरक्षक था वो। जीवा माला क्या था कि वो पट्टा ऐसे घुमाता था ना, तो पट्टा घुमा करके वो पट्टे से जब पट्टा घुमाता था तो भैंसे का सर काट देता था। ये शिवाजी महाराज का रक्षक था, ठीक है ना। और उनकी तरफ से कौन आता है? सैयद बंडा आता है, उसका अफजल का अंगरक्षक बनकर, और तय होती मीटिंग। तो ऐसे दोनों, और सैयद बंडा जो था कि वो बताते थे कि एक ही बार में जो है वो भैंसे को बीच में से काट देता था, वो सैयद बंडा। ऐसे दोनों तरफ लोग, ऐसे ताकतवर तय होता है, जाके मीटिंग फिक्स होती है, दोनों मिलने जाते हैं। अब शिवाजी महाराज इस बीच में क्या करते हैं कि उनको कुछ हथियार तो रहता ही नहीं है, कटार रहती है, और हाथ में एक बगनखा पहन लेते हैं। बगनखा समझते हैं? शेर दांत अंदर बीच में, इस प्रकार का हथियार होता है जो अंदर जाके ऐसे लग जाता है ऐसे। तो बगनखा पहन लेते हैं और बग लगा जा करके होती है। अफजल उसको शिवाजी जो महाराज जो है वो उसको बुला के जीवा माला को बता के रखते हैं कि तू याद रखना कि वो जो उधर से सैयद बंडा आ रहा ना, तो उसी पे निगाह रखना, इधर उधर ध्यान मत करना, क्योंकि वही है वहां पर से निपटना उससे पड़ेगा, बाकी मेरा ध्यान अफजल से निपट लूंगा। बोले ठीक है साहब। अंदर भेंट तय होती है, इनकी बातचीत शुरू होती है। बातचीत का होता है कि अफजल बोलता है कि चलो आओ हम गले मिलकर सुलह कर लें। और जैसे गले मिलते हैं अफजल निकालता है छुरा और शिवाजी महाराज की पीठ पे दे मारता है। क्योंकि शिवाजी महाराज पूरी पीठ पर भी जो गार्ड लगा के रखते हैं, उसका लोहे का पूरा गार्ड पहन के रखते हैं, उससे टकराता है और उनका टोप भी टकराता है उसके ऊपर। दूसरा प्रहार करता है तो उनके टोप पे करता है। तो शिवाजी महाराज थोड़ा सा सर पे लगेगी, इतना 6.5 फीट का आदमी मुक्का मारेगा चाकू से तो लगेगा ना, तो थोड़ा सा संजनाते हैं वो, लेकिन वो अपने आप को संभालते हैं और वो बग नगा रहता है वो उसके पेट में घुसड़ देते हैं और उसकी आंतड़ियां बाहर निकालते हैं। अब अफजल जो है वो चिल्लाता है दगा हुआ धोखा हो गया मेरे साथ। वो सैयद बंडा है वो उठाता है और शिवाजी महाराज पे प्रहार करने लगता है। इधर से जीवा माला उठाता है और उसका एक ही बार में हाथ काट देता है। धोखा पेट लेके अपनी आंतड़ियां समेट के भागने लगता है अफजल और अपनी डोली की तरफ भागने लगता है। उधर से दौड़ लगाकर संभाजी काऊजी नाम के एक और इनके सेनापति जो इनके साथ 5 लोगों में गए होते हैं वो दौड़ लगाते हैं और अफजल की गर्दन काट के उतार देते हैं। अफजल की गर्दन, शिवाजी महाराज पूरे खून में रंगे होते हैं, पूरे खून में नहा लेते हैं। और शिवाजी महाराज जो वहां से युद्ध लड़ते हुए उनके सारे सैनिकों को निपटाते हुए प्रतापगढ़ किले की ओर चलते हैं। संभाजी काऊजी उठा के वो गर्दन को लेकर के आते हैं साथ। और संभाजी काऊजी आकर के बोलते हैं इस गर्दन का क्या करूंगा जाकर। बोले जाओ इसको माँ के पास ले जाना और माँ को बोलना जाकर के कि 32 दांतों वाले बकरे का सर ले आया। 32 दांतों वाले सर बकरे का सर ले आया। और माँ से बोलना कि अब बताओ कि मेरी शक्ल कब देखोगी माँ तुम। 32 दांतों वाले बकरे का सर प्रस्तुत किया जाता है माँ के सामने। माँ कहती है कि जाओ इस बकरे का सर माँ तुलजा भवानी के चरणों में चढ़ा दो तुम जाकर, और इसके शरीर को प्रतापगढ़ के द्वार में गड़वा दो इसको जाकर। आज ही अफजल खां का जो धड़ है वो प्रतापगढ़ के किले में गड़ा हुआ है आज भी। ऐसी जीजा माता थी। तो जब ऐसी जीजा माँ ऐसी होती है तो ऐसे शिवाजी पैदा होते हैं। समझ में है क्या कहानी? इसलिए जीवन के अंदर उच्चतम आदर्शों के लिए जीवन को मैंने इसलिए आते से तुमको क्या कहा था कि जो शताक्षी हजारों आंखों से जो माँ देख रही है, जो चराचर से जगत की जननी है, जो इस सृष्टि को चला रही है, वो सब तुम्हारे आंखों से, वो तुम्हारे अंदर विराजमान है। इसलिए मैंने सबको आते से क्या कहा था? शताक्षी कहा था, जो हजारों सहस्त्राधार हजारों आंखों से सृष्टि को देख रही है। तुम सारी माएँ तो हो सारी की सारी भविष्य की। इसलिए जब अपने जीवन में आगे बढ़ना, पढ़ना लिखना, आगे अपने जब जाना, तो जीवन को उच्चतम आदर्श के लिए समर्पित करना, इस देश के लिए समर्पित करना और इस देश को भविष्य के अंदर राणा शिवार प्रताप देना और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद देना। ठीक है ना? हम बहन भी होंगी, हम बेटी बनेंगी, हम माँ भी बनेंगी भविष्य में। तो इस स्वप्न को लेकर के जाना कि मेरा भारत जो है, अभी तो हमारी आजादी अभी तो अधूरी है, अभी तो चंद्रमा के ऊपर जाकर के तिरंगे को लहराना है हमें। ये पृथ्वी तो बहुत छोटी सी चीज है। तो इसलिए उच्चतम आदर्श ऊंचा सोच करके और उसके साथ अपने भविष्य को समर्पित करना, यह कुल मिलाकर के हमारा लक्ष्य है। इसलिए शिवाजी महाराज को याद किया जा रहा है कि शिवाजी महाराज वो विलक्षण प्रतिभा थे जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति के अंदर से निकल करके हिंदवी स्वराज की स्थापना करी। अब समझ में आया कि सबको हिंदवी स्वराज क्या होता है? तो ये हिंदवी स्वराज शिवाजी महाराज को अक्षुण्ण जीवित रहे, जब तक सूर्य और चंद्रमा इस पृथ्वी के ऊपर तब तक जीवित रहे, तब तक उसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो हम आज से संकल्प लेकर के देश और राष्ट्र के लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, तो बस मुझे इतनी सी बात कहनी थी। सभी को जय शिवाजी, जय भवानी।
चलिए, बिना बिना माइक के मैं भी बोलता हूँ और थोड़ा सा बोलूँगा, है ना। आज बोर हो गए ना, सच बताना। 11:30 से अपन बैठे ना, भजन वजन हो गया, अब भोजन की तैयारी है ना। भोजन भी हो गया, अच्छा। तो जो विषय सचिन भैया ने दिया उसी पर से मैं बात शुरू करता हूं। बात शुरू कैसे करना, तो शिवाजी के विषय में, पीछे तक आवाज आ रही ना, दिक्कत तो नहीं ना। शिवाजी के विषय में आप लोगों को क्यों बताना, मूल प्रश्न ये है ना कि शिवाजी, ठीक है हमने किताब में पढ़े हुए हैं, सबने पढ़ा है ना, किताब में सबने पढ़ा है, तो शिवाजी के विषय में यहां क्यों बताया जा रहा है, ये एक प्रश्न उठता है ना। हिंदवी स्वराज्य समिति बनी, वो क्या काम करने वाली है, और वो आप लोगों के बीच में क्यों आई, भैया ने आके कहानी क्यों सुनाई, ऐसे सब प्रश्न है ना आपके मन में, है ना। तो एक छोटी सी कहानी से अपनी बात शुरू करते। वो कहानी कैसी है, 1800 साल 1800 साल में एक देश पूरा की पूरा तबाह हो गया, उसका नामो निशान मिटा दिया गया, और नामो निशान मिटाने के बाद उसके जो लोग थे उनको क्या किया गया, तितर बितर कर दिया गया, कोई किसी देश में कोई किसी देश में, है ना। 1800 साल तक यह सिलसिला चलता रहा। और ये जो लोग थे ना, जब दो लोग मिलते तब क्या बोलते थे, गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट मीट इन यरूशलेम, सुप्रभात, अगली मुलाकात कहां होगी, यरूशलेम में होगी। मैं बात किसकी कर रहा हूं, यहूदियों की। देश कौन सा है, इजराइल। इजराइल का नामो निशान मिटा दिया गया था, और यहूदी जब भी मिलते थे दो आपस में तो क्या कहते थे, नेक्स्ट मीट इन यरूशलेम, अगली सुबह अगली मुलाकात कहां, यरूशलेम में होगी। और ऐसा करके 1800 साल ये बात चलती रही। एक पिता अपने बेटे को बताता था, वो पिता शांत होता था, फिर उसका बेटा अपने बेटे को बताता था, है ना। ऐसा करते करते 1800 साल बाद इजराइल देश का निर्माण हुआ, और आज वह देश कैसा है, 7 दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, लेकिन मजाल है कि कोई उस पर आंख उठा सके। क्यों, क्योंकि ये जो 1800 साल की तपस्या है ना, नेक्स्ट मीट इन यरूशलेम, जिंदा कहां रखा गया, देश को अपने दिल में। जिंदा कहां रखा गया, अपने दिल में। जब दिल में देश जिंदा होता है तब देश समृद्ध होता है, सक्षम होता है, बड़ा होता है। तो ये जो प्रयास है ना शिवाजी के माध्यम से, यह क्या प्रयास है, आप सब लोगों को अपने देश को याद दिलाना, उसका जो इतिहास है वो आपको बताना। और वो इतिहास क्यों बताना, अब आप कल्पना करो कि आपके पापा बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और जब आप गांव में जाओगे तो क्या बोलेंगे, डॉक्टर साहब की बेटी आ गई, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो आपका आधा काम तो वैसे ही हो गया, डॉक्टर साहब की बेटी आ गई, तो डॉक्टर साहब की बेटी को इज्जत पहले ही मिलने लग गई। तो जब हमारा इतिहास हमें ध्यान रहेगा तो हमें यह याद रहेगा कि हम कौन हैं, हम कभी पिटे नहीं, हमने कभी मार नहीं खाई, हमने क्या करा, हमेशा जीता है। और ये जीत आपको क्यों बताना, क्योंकि जब जीवन रण में, जब जीवन में आप लोग खड़े होंगे तब आप लोग भी जीत पाओ। क्यों सुनाना ये कहानियां, क्योंकि आप लोग भी जब जीवन के रण में उतरो, जब आप बहुत बड़ी नौकरी करोगे, बहुत अच्छा व्यवसाय करोगे, तब कुछ परेशानी आएंगी, कुछ कठिनाई आएंगी, तो उस समय आपको शिवाजी याद आने चाहिए कि शिवाजी ने कैसे जीता, शिवाजी ने कितनी विपरीत परिस्थितियों में काम करा, ये आपको याद आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये विषय आप लोगों को इसलिए बताना। कुल मिला के 15 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा, 15 मिनट, लेकिन 15 मिनट अपन लोग आपस में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है ना। तो इस कहानी से आपको जोड़ते हुए आगे का विषय मैं कहता हूं, उससे पहले पाटीदार समाज और यहाँ जो इतने सब वरिष्ठ और प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, इन सबको मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं। इनने हमारे एक छोटे से आग्रह पर आज आप सबसे मुलाकात का, बातचीत का यह क्रम हमें दिया, इसके लिए हम आभारी हैं। समाज में बहुत सारे ऐसे बड़े व्यवसायी हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं,
लेकिन ये लोग स्तुत्य हैं, इनकी स्तुति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनने इस पैसे का सदुपयोग करा है। समाज की हमारी यह जो बालिकाएं हैं, यह पढ़ करके अपने इस देश का नाम रोशन करेंगी, इस कामना के साथ इन लोगों ने अपना जीवन यहाँ लगाया है, अपने जीवन का अमूल्य क्षण यहाँ दिए हैं। इसके लिए इनका वंदन है, इनका नमन है। मैं ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय श्रीमान पुरुषोत्तम जी मुकाती, श्री नंद किशोर जी नारोलिया, द्वारका प्रसाद जी मंडेल, श्री वासुदेव जी पाटीदार, रमेश जी पाटीदार, शिवनारायण जी, बंशीधर जी एवं श्री कपिल जी पाटीदार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें यहां बुलाया। बातचीत में आगे शुरू करता हूं। सरल जी की एक कविता है बहुत छोटी सी, वहां से अपनी बात शुरू करता हूं। आजादी को अक्षुण्य रखना है, आजादी को अक्षुण्य रखना है तो पूजो उन सबको जिनने रक्त बहाया है। बिना खून के नहीं मिली ये, लोहू का भागीरथ इसे खींच के लाया है। रक्त के, खून के तीन नाम कौन कौन से? रक्त, खून और लहू, इन तीनों की बात है। तो किसी ने खून बहाया है तब यह आजादी मिली है। और शिवाजी उसमें से एक नाम है जिनने यह बताया कि हिंदू का राज्य कैसा होना चाहिए। जब हम पिट रहे थे, जब हम मार खा रहे थे, तब शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करा करके यह बताया लोगों को कि आप लोग राजा बन सकते हैं। ठीक है ना? इसलिए शिवाजी का यह राज्य महत्वपूर्ण है। अब हमें शिवाजी के जीवन से क्या सीखना? मूल बात यह है ना, मुख्य बात यह है ना, जीवन में कौन ऐसा है जो ये बोलता है कि मुझे बड़ा नहीं बनना? कोई हो तो हाथ उठाइए। कोई नहीं? अच्छा, सब ये बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छी डॉक्टर बनूंगी या बहुत अच्छी नौकरी करूंगी या बहुत अच्छा व्यवसाय करूंगी, सब बोलते हैं ना। ऐसा कोई है क्या जो बोलता है कि नहीं मैं तो केवल घर में रहूंगी? ऐसा है क्या कोई? नहीं ना। चल, तो छोटी छोटी बातें मैं बताता हूं जो शिवाजी की और महत्वपूर्ण है। एक कहानी भैया ने आपको अफजल खान की सुनाई। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं और हमें कुछ समझ नहीं आता, तब क्या करना? धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा कैसी करना? शिवाजी को जब सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अफजल खान मंदिर तोड़ रहा है और ये सब कर रहा है और ऐसा होगा क्या हमारा राजा, तो शिवाजी चाहते तो तलवार लेके लड़ने पहुंच जाते ना। बोले ठीक है मैं मर जाऊंगा, और क्या होगा इससे ज्यादा? ऐसे ही होता ना, मैं मर जाऊंगा। शिवाजी पहुंच जाते तलवार लेके, लेकिन शिवाजी पहुंचे क्या? रुके रहे। क्यों रुके रहे? उनको अफजल खान को जहां बुलाना था वहां बुलाया और वहां बुलाकर उसको मारा। ठीक है ना? अब शिवाजी के जीवन में जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना, वह आप सब याद रखना, आपको हमेशा काम आने वाली। वह क्या है? शिवाजी ने अपना राज्य जो स्थापित करा ना, वह किस भावना से करा पता है? शिवाजी अपने सभी लोगों को बोलते थे यह श्री का राज्य है। श्री यानी देवी दुर्गा। ये राज्य किसका है? देवी दुर्गा का राज्य है। इसलिए यह राज्य मेरा नहीं है, यह राज्य किसका है? देवी दुर्गा का राज्य है। और जो शिवाजी के जीवन में सफलताएं दिखती है ना, वो भी इसी कारण दिखती हैं। क्यों? क्योंकि शिवाजी ने ये करा। आपको ध्यान है, कोई भी होता शिवाजी के लिए अपनी प्राण देने को तैयार हो जाता था, तुरंत लड़ने को तैयार हो जाता था। तो क्या किसी व्यक्ति के लिए समर्पित हो सकता है क्या कोई इतना? नहीं। ये भाव जब आते हैं कि ये देवी दुर्गा का राज्य है, श्री का राज्य है, तब लोग यह समर्पण रखते हैं। तो जब हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें शिवाजी के जीवन से क्या सीखना पड़ेगा? अब मेरा प्रश्न है आप लोगों से, हमें शिवाजी के जीवन से क्या सीखना पड़ेगा अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है? हम सब भारत माता की बेटियां हैं। हम किसकी बेटियां हैं? हमारा जो भी काम होगा वो किसके लिए होगा? भारत माता के लिए। जब यह भाव मन में आएगा, जब यह देश हमारे मन में चलेगा, जब यह राष्ट्र हमारे हृदय में अंकित होगा, तब हम शिवाजी जैसा बन पाएंगे। शिवाजी को बताने का मूल कारण क्या है? यह जो भाव है ना, यह मूल कारण है। और पंक्तियां हैं, सुनिए। अमर शहीदों का मैं चारण, अमर शहीदों का मैं चारण, उनके यश गाया करता हूं।
जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। यानी जिनने आज हमें यह भारत दिया है उनका हमारे ऊपर कर्ज है, उस कर्ज को हम कैसे चुकाने वाले हैं? हम बहुत अच्छा काम करेंगे, हम बहुत अच्छा व्यवसाय करेंगे, हमारी जो संतान होगी उसको हम बहुत अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन उसके मन में क्या भरेंगे? देश प्रेम का भाव भरेंगे। शिवाजी यह है। शिवाजी किस रूप में हमारे सामने जाना चाहिए? तो इस रूप में जाना चाहिए कि अपना सब कुछ छोड़कर जो देश के लिए जिया, जो अपने धर्म के लिए जिया, जब यह भावना हमारे मन में आती है, जब यह भावना हमारे जीवन में आती है, तब हम जो भी काम करते हैं वह अपने आप बड़ा होने लगता है। क्यों? कैसे बड़ा होने लगता है? अब देखिए, उदाहरण से बताता हूं कैसे बड़ा होता है। आपके घर में शादी होती है ना? तो शादी में काम करने वाले कितने लोग होते हैं? केवल आपके परिवार के लोग। परिवार से बाहर का कोई आता है क्या शादी में काम करने? आपके घर की नहीं ना। और इसी के बदले आपके गांव में भंडारा होता है तो क्या होता है? पूरा समाज आता है ना। तो जब हमारा भाव अपने परिवार से निकलकर इस देश के लिए जुड़ गया तो हमारा परिवार कितना बड़ा हो गया? इतना बड़ा परिवार। और जब इतना बड़ा परिवार और इसके लिए हम काम करेंगे तो बताओ हमें जीवन में सफलता मिलने वाली है कि नहीं? मिलेगी ना। तो शिवाजी की सफलता का मूल कारण क्या था? यह जो भगवान का राज्य है, भगवान की इच्छा है, यह उनकी सफलता का मूल कारण था। तो जब भी हमें बड़ा काम करना है, जब भी हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो क्या? बड़ा सोचना। किसका सोचना? इस देश का सोचना। हम सब करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन उसके मूल में चिंतन कौन सा होगा? इस देश का चिंतन होगा। जब यह भारत माता हमारी आंखों के सामने जागृत होगी तब हम कोई भी गलत काम नहीं कर सकेंगे, कोई भी बुरा काम नहीं कर सकेंगे इस देश के खिलाफ। अच्छा बताओ, आप गाड़ी चलाओगे, चौराहे पर हरी लाइट हो गई, लाल लाइट हो गई, तो आप रुकोगे कि उसे तोड़ के निकल जाओगे? अगर जल्दी जाना होगा तो पक्का रुकेंगे। अगर रुकेंगे तो हम देश के सच्चे नागरिक हैं। हमने शिवाजी को ठीक प्रकार से जिया। कैसे जिया? अब मैं कहानी बताता हूं, बहुत मजा आएगा। एक बार क्या हुआ, अफजल खान की ये जो घटना बताई ना, इसी में शिवाजी के राज्य का एक व्यक्ति बड़ा प्रभावी था। वो क्या हुआ, वो अफजल खान से मिल गया और मिलने के बाद क्या करा, उनको वो सूचनाएं देने लगा। बाद में अफजल खान का वध हो गया। वध हो गया तो क्या, एक और उनके जो पिताजी के मित्र थे और स्वराज्य में बहुत बड़ा औहदा रखते थे, पद रखते थे, वो उसको पकड़ के लाए। बोले राजा इसको आप जीवन दान दे दीजिए। क्या बोला? जीवन दान दे दीजिए। शिवाजी ने बोला ठीक है दे देता हूं, आप आए हो इसलिए मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। जीवन दान उनको मिल गया। लेकिन शिवाजी ने क्या सोचना शुरू करा पता है? अगर ऐसा मेरे स्वराज्य में होने लगा तो स्वराज्य तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। ऐसे कोई भी आएगा, किसी एक प्रभावशाली व्यक्ति का परिचय लाएगा और अपराध करके छूट जाएगा। तो शिवाजी ने क्या करा, बाद में जब वो मिला तो उसका एक हाथ और एक पैर कटवा दिया। क्यों कटवाया? वो भागते भागते आए, जो इनके पिताजी के मित्र थे, भागते भागते और पूछा, बोले आपने तो अपने वचन को भंग करा। तो बोले भंग नहीं करा, मैंने जीवन दान की बात करी थी इसलिए प्राण नहीं लिए, मृत्यु दंड देता, लेकिन दंड देना आवश्यक है, इसलिए हाथ और पैर काटे। तो ये जो छोटी छोटी बातें ना, देश को लेकर के, यातायात के नियमों का पालन करना, देश के विषय में सोचना, ये सब जब हम करने लगेंगे ना तो हमारे जीवन में बड़ा भाव आने लगेगा, हम अपने आप बड़े बनने लगेंगे। और अंत में केवल अपनी बात इतने से मैं कह के समाप्त कर देता हूं, बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, है ना। एक बहुत मजेदार बात है, एक बहुत अच्छी कहानी। वो कहानी कैसी? शिवाजी की ही कहानी। शिवाजी की कहानी कैसी कि शिवाजी ने जब अपना स्वराज्य स्थापित कर लिया, अपना राज्याभिषेक करा लिया, उसके बाद कभी वैराग्य का भाव आ गया। वैराग्य मतलब ये सब मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो सब छोड़ के जा रहा हूं, ऐसा करके आता है ना कई बार, तो ऐसा भाव आया। तो उनके जो गुरु थे समर्थ रामदास, उनके पास गए, बोले मैं तो ये सारा राज्य छोड़ रहा हूं, ये आपको दे रहा हूं। तो समर्थ गुरु रामदास ने क्या कहा, बोले मैं इस राज्य का क्या करूंगा,
बोले अब इस राज्य को तुम करो, लेकिन किस भाव से करो? यह मेरा राज्य है, भगवती का राज्य है, और तुम केवल इसके सेवक हो। किस भाव से करो? इस भाव से करो। तो यहीं से मैं एक और बात उठाता हूं। यह जो हमारा देश है, जिसको हम भारत कहते हैं, यह कोई सामान्य देश नहीं है। इसमें एक जीवन है, एक जिसको हम कहते हैं ना, एक चैतन्य है। चैतन्य कैसा? जब इस धरती का हम ठीक प्रकार से वंदन करते हैं, इस धरती के लिए हम ठीक प्रकार के भाव रखते हैं, तो वह चैतन्य हमें दर्शन में आता है। और वह चैतन्य का दर्शन कैसा होता है? जैसा यहां माता जी का मंदिर बना है ना, ठीक वैसे ही एक मां भारती हमारे सामने आएगी। तो उस चैतन्य का चिंतन हम करते हुए अपना हम हर काम इस मां भगवती भारती के लिए करें, तो हम शिवाजी के जीवन से ठीक प्रकार से कुछ सीख पाए। यह है शिवाजी के स्वराज्य का संदेश। पहला, भैया ने बताया, शिवाजी के कारण से हमें गौरव रखना है। शिवाजी के विषय में जो किताब में पढ़ाया गया केवल उतना नहीं है, शिवाजी का जीवन बहुत बड़ा है, तो हमें गौरव रखना है। दूसरा, शिवाजी की जो त्याग की भावना अपने देश के लिए थी, वह त्याग की भावना हमें अपने जीवन में रखना है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें सुनना पड़ेगा। किसे पढ़ना पड़ेगा और किसे सुनना पड़ेगा? शिवाजी जैसे चरित्रों को। तब क्या होने वाला है? तब हम सब शिवाजी बनने वाले हैं। शिवाजी बनना है कि नहीं? जीवन कितना सा था शिवाजी का? 50 वर्ष का। कितने साल का? 50 साल का। लेकिन उस 50 साल में आज हम 350 साल बाद भी शिवाजी को याद कर रहे हैं कि नहीं? तो जीवन बड़ा नहीं चाहिए, जीवन सार्थक चाहिए। सार्थक कैसे? बहुत सारे दादाजी होते हैं, कैसे? खाट पे लेटे रहते हैं, 80 साल के होते हैं, 90 साल के होते हैं ना? कोई जानता है क्या? नहीं जानता। लेकिन इसी के बदले कोई 40-45 साल का एक लड़का होता है, खूब अच्छा काम करता है, तो समाज उसका नाम लेता है। सचिन तेंदुलकर का नाम आप सबको याद है कि नहीं? शिवाजी का नाम आप सबको याद है कि नहीं? चंद्रशेखर आजाद का नाम आप सबको याद है कि नहीं? क्यों? ये तो बहुत छोटे छोटे थे, शांत हुए ना, बहुत जल्दी खत्म हुए ना। तो जीवन कैसा जीना? सार्थक जीना, छोटा नहीं, सार्थक जीवन जीना। कैसा जीवन जीना? हम जो भी काम करेंगे बहुत जबरदस्त करेंगे, बहुत बेहतरीन करेंगे, सार्थक जीवन जिएंगे। ठीक है ना? और आखिरी पंक्ति बोल के अपनी बात खत्म करता हूं। संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है। संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है। इतिहास उस ओर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। हम सब युवा है ना, इतिहास बदलने वाले हैं ना। शिवाजी को ध्यान में रखकर इतिहास बदलना, भारत माता का चिंतन करते करते। ठीक है ना? आज इतना ही, अगली बार फिर कभी बात करेंगे। वगैरह कुछ बोलना हो? तो ये जो घूमते रहे, लड़ते रहे, इसके कारण से इसलिए मैंने कहा कि हाँ, मतलब मैंने इतिहास